पालनपुर गांव के एक छोटे से कस्बे में लोहार करोड़ी मल अपने नौकर बांडिया के साथ रहता था और वहाँ लोहे की कारीगरी का काम किया करता था। बांडिया करोड़ी मल की शादी में दहेज में आया हुआ लड़का था जिसे कुछ नहीं आता था, इसीलिए करोड़ी मल ने उसे अपने लोहार वाला काम सिखा दिया। दोनों दिन रात मेहनत करते और गांव के लोगों के लिए लोहे के बर्तन, बाल्टियां और कई सारे सामान उन्हें बनाकर दिया करते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था। अरे बंदिया देख, आंधी आ रही है, जल्दी से कपड़े और सारे कीमती सामान घर के अंदर रख ले। मैंने कपड़े पहले से अंदर रख दिए हैं, बस कुछ सामान है उन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। जोर की आंधी आ रही थी। तब करोड़ी मल की नजर ऊपर आसमान में पड़ी। उसने देखा आसमान से बहुत तेजी से जमीन की तरफ रोशनी आ रही है। भागो, ये आसमान से न जाने क्या गिर रहा है, लगता है प्रलय आने वाली है। भाग बंध्या, भाग। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत तेज रोशनी आ रही है। करोड़ी मल और बांडिया अपने घर से भागकर थोड़ी दूर गए ही थे कि उनके खेत में एक बड़ा सा चांद का टुकड़ा गिरा। जैसे ही आंधी बंद हुई, दोनों ने आसपास जाकर देखा। यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, बस लगता है बर्फ पिघल गई। चल थोड़ा करीब चलकर देखते हैं। गड्ढे के अंदर से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, ये देखिए। जा गड्ढे में कूद कर देख क्या हुआ है। मैं क्यों जाऊं? सिर्फ तुम्हें ही अपनी जान प्यारी है क्या? मैं तो नीचे जाते ही मर जाऊंगा। मुझे तो ब्लड प्रेशर की समस्या है। ये भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। सेठ करोड़ी मल अंदर गड्ढे में जाकर देखता है। अंदर गड्ढे में दबे उसे चांद के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। उस टुकड़े में इतनी रोशनी थी कि रात के समय में भी बिना लाइट के भी दूर दूर तक उजाला दिख रहा था। जैसे ही करोड़ी मल गड्ढे से ऊपर आया, उसके हाथ में चांद के टुकड़े और उसकी रोशनी देखकर बांडिया वहाँ से डरकर भाग गया। रुक जा, क्यों डर रहा है? भाग मत, इससे कुछ नहीं होता। करोड़ी मल की बात सुनकर बांडिया रुक गया और उनके पास चला गया। मालिक, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, आप इसका करेंगे क्या? लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इसे हम किसी महापुरुष के हाथ में दे देते हैं, हमें इससे क्या? पागल हो गए हो क्या? मैं इसका क्या करूँगा? तुम देखते जाओ बस। इस चांद के टुकड़े के सिक्के बनाकर मैं बेचूंगा। चांद के सिक्के? इससे भला क्या होगा? जैसे भी भला हो, लेकिन ये बात बस तुम किसी से कहना मत। करोड़ी मल उस रात सो नहीं पाता है और सुबह होते ही चांद के टुकड़े को तराश तराश कर 100 से भी ज्यादा चांद के सिक्के बना देता है। इतने सारे सिक्कों का आप करेंगे क्या? पूरी रात आप सोए नहीं और अब आपने उस चांद के टुकड़े के सिक्के बना दिए। इससे इतनी चमक आ रही है कि इस सिक्के से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूँ। सारे बाजार और सारे शहर में ये खबर फैल जाती है कि करोड़ी मल के पास चांद के सिक्के हैं। लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर लग जाती है और लोग उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम मुझे चांद का एक सिक्का दोगे तो तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा। उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं पूरे 2 लाख, लेकिन सिक्का मुझे देना होगा। मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन एक सिक्के की कीमत 1 लाख होगी। करोड़ी मल 100 सिक्कों में से 10 सिक्के बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और शहर में बहुत बड़ा मकान ले लेता है। बांडिया भी अब अच्छे कपड़े और अच्छी पगार पर उसके पास काम करने लगता है। ये होती है जिंदगी। जब तक मैं लोहार था तब तक एक कुत्ता भी हमारे घर नहीं आता था, लेकिन अब देखो चारों तरफ नौकर चाकर। लेकिन मालिक, आपने ये नहीं सोचा कि हमारी जो पिछली जिंदगी थी वो बहुत अच्छी थी और अब 2 वक्त की रोटी भी हम सुकून से नहीं खा पाते। जब भी मुंह खोलता है तो ऐसे ही अशुभ बातें करता है। जा, जाके मेरे लिए फल काट कर ला।
बांडिया वहाँ से चला जाता है। करोड़ीमल उन चांद के सिक्कों में से कई सारे सिक्के बेचकर धनवान हो जाता है। कुछ पैसे वो अपने नौकर बांडिया को देता है और अय्याशी से अपना जीवन बिताने लगता है। ये लो अपने सिक्के, ये कोई चांद का टुकड़ा नहीं है, ये एक मामूली अंतरिक्ष का पत्थर है जो कुछ दिनों तक चमकेगा, बस उसके बाद ये आम पत्थर हो जाएगा। तुरंत वो अपनी तिजोरी की तरफ भागते हुए गया और वहाँ जाकर देखा तो सारे सिक्कों की चमक चली गई थी। अब वो बस एक पत्थर थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ? मालिक, मेरे ख्याल से अब यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चलेगी, हमारे घर आकर वो तमाशा करेंगे। लेकिन मेरे पैसे, वरना मैं सबसे कह दूंगी तुम्हारे सिक्कों के बारे में, सबको बता दूंगी मैं। इन्हें जल्दी से जाकर इनके सिक्कों के पैसे दे दे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें यहाँ से निकलकर फिर से अपने गांव जाना होगा, वरना लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। करोड़ीमल और बांडिया दोनों ही वहाँ से अपने कपड़े, कीमती सामान लेकर भागने ही वाले थे कि वहाँ वो सब आ गए जिनको करोड़ीमल ने सिक्के बेचे थे। हमारे पैसे वापस करो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। मैंने तो पूरे 5 सिक्के खरीदे थे तुमसे, मुझे सारे पैसे दे दो, 5 लाख रुपए। देखते ही देखते पूरे शहर में करोड़ीमल और बांडिया के नकली चांद के सिक्के बेचने की खबर फैल जाती है। जिन जिन लोगों ने सिक्के खरीदे थे, उन्हें करोड़ीमल ने अपना आलीशान घर बेचकर पैसे वापस किए। कई लोगों के पैसे फिर भी बच गए थे। तब मालिक, याद है आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे? मैंने तब सोचा था कि इन्हें सही समय पर इस्तेमाल करूंगा, और अब वो समय आ गया है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये मेरे कपड़े तक उतार लेंगे, हमारा घर, हमारी जमीनें सब चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास पूरे 10 लाख रुपए है। 10 चांद के सिक्कों के पैसे आपने मेरे पास संभालने के लिए दिए थे, ये लीजिए और अपना सारा कर्जा चुका दीजिए। बांडिया से पैसे लेकर करोड़ीमल सारे कर्ज चुका देता है और अपने गांव में फिर से लोहार का काम शुरू कर देता है। याद है बंदिया, तुमने कहा था 2 वक्त का खाना हम सुकून से नहीं खा पा रहे। ये देखो, अब सब पहले जैसा हो गया। मैं तो पहले से जानता था, जब तक हमारे पास चांद के सिक्के थे हम परेशान ही थे। हमने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई। ठीक इसी तरह करोड़ीमल अपने गांव आ गया और मेहनत करके लोहार का काम फिर से करने लगा और अपने नौकर बांडिया के साथ जिंदगी बिताने लगा।